सेनेट इजलास में ऑपोजिशन का शोर शराबा, चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, चेयरमैन सेनेट सीट्स पर बैठने की तलकीन करते रहे। इजलास शुरू होने पर ऑपोजिशन का अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ एहतजाज। रजा रबानी बोले, कल बदजुबान हुकूमत के एक बदजुबान वजीर ने भुट्टो साहब को गद्दार कहा। बदजुबानी की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी। शहरी रहमान बोली, ये होते कौन है गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले, हम ऐसी जुबान कबूल नहीं करेंगे। सेनेट में कायदे-ए-ऐवान शहजाद वसीम का ऑपोजिशन से आज़ाद कश्मीर में अपने लीडर्स की नामुनासिब तकरीर पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, ऑपोजिशन के दबाव में आएंगे, ना उनकी गलत बात सुनेंगे। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले कहते हैं हमारे सरों पर ताज पहनाओ, जो कहते हैं हमारा जीना मरना यहाँ है, वो दवाई लेने बाहर गए और वापस नहीं आए। शहजाद वसीम की तकरीर पर ऑपोजिशन शोर शराबा करती रही। जो ज़बान अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल की, कोई और वज़ीर आज़म होता तो वज़ीर से इस्तीफ़ा मांग लेता। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, नए पाकिस्तान में अवाम तबाह हो चुके हैं, ये झूठ की ब्रिगेड है, बहुत जल्द इनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। मजीद बोले, अमरीका ने अड्डे मांगे ही नहीं, हुकूमत का पॉलिसी बयान आना चाहिए। कोशिश है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ई वोटिंग से वोट डाल सकें। ई वोटिंग से धांधली खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन हार भी गई तो शिकस्त तस्लीम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब में नादरा विरासती सर्टिफिकेट्स के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में ई गवर्नेंस ला रहे हैं, पेपरलेस निज़ाम से करप्शन की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इमरान खान ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। बोले, कब्जा माफिया से निपटना अहम चैलेंज है, इनको पकड़ते हैं तो जमानत ले लेते हैं। अवाम की बड़ी परेशानी खत्म, 7-8 साल तक लटकने वाला काम अब 15 दिन में हो जाएगा। वज़ीर कानून फारूक नसीम का कहना है, कानूनी वर्सा विरासती सर्टिफिकेट नादरा से फौरी हासिल कर सकेंगे। वर्सा को अपना जायज़ और कानूनी हक लेने के लिए अदालत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए बैरून मुल्क में ही विरासती सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना का फैलाव बढ़ने पर सख्त इकदाम शुरू। इस्लामाबाद के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। रिवर गार्डन सेक्टर E7 समेत दीगर इलाके शामिल। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर कराची में कोरोना की खतरनाक किस्म डेल्टा वेरिएंट के मरीजों की तादाद 35 हो गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का दूसरा रोज। कोरोना का फैलाव, मुस्बत केसेस की शरह 4% से बढ़ गई। एक रोज में 1980 केसेस रिपोर्ट। 24 अफराद ने दम तोड़ा। NCOC का SOPs पर अमल के लिए फौज से मदद लेने का फैसला। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई होटल सील। सियाहती मकामात पर जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजिम करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह दौरा अमरीका मुकम्मल करके कराची पहुंच गए। आज सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास भी मुतवक्के। मानसून सीजन और रिलीफ ऑपरेशन से मुताल्लिक जायजा इजलास भी होगा। पांच छुट्टियों की तजवीज़ मुस्तरद। ईद उल अजहा पर 3 तातीलात होंगी। वफाकी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की छुट्टियां मंगल 20 जुलाई से जुमेरात 22 जुलाई तक होंगी। बड़ी ईद के लिए मुल्तान में पले भारी भरकम और खूबसूरत बैल। हीरा और कालू की धूम। 6 फीट ऊंचे, 8 फीट लंबे और 40 मन वजनी कालू का मिजाज गुस्सीला है। कद और जिसामत में कालू से कदरे छोटा हीरा अपने मासूमाना अंदाज के बायस हर दिल अजीज बन गया। मालिक हाजी रफीक कहते हैं, नाजो नखरे से पाले बैल खालिस दूध, घी और मुरब्बा जात खाने की आदी है।
तालिबान इक़्तिदार में आए तो बरतानवी हुकूमत उनके साथ मिलकर काम करेगी। बरतानवी वज़ीर दिफा का बड़ा ऐलान। बेन वेल्स ने कहा, आलमी कवानीन के मुताबिक चलने वाली हुकूमत को बरतानिया तस्लीम करेगा। वो अमन के शराकतदार ना बने तो दुनिया उन्हें तनहा छोड़ देगी। मनासिक हज के दौरान नई एहतियाती तदाबीर मुतारिफ। तवाफ़ क़ुदूम के लिए आने वाले सामान साथ नहीं ला सकेंगे। हुकाम के मुताबिक मस्जिदुल हराम के अतराफ़ के होटल्स में आज़मी रिजर्वेशन भी नहीं करा सकेंगे। मस्जिदुल हराम में नमाजी अदा करने के लिए इंतज़ार की इजाज़त नहीं होगी। हुजाज कराम खुसूसी बसों के ज़रिए ही खाना काबा जा सकेंगे। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में भी शिकस्त। इंग्लैंड ने सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। शाहीन 331 रन का भी दिफा न कर सके। बाबर आजम के 158 रन रायगा गए। इंग्लिश टीम ने हदफ 7 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। जेम्स विंस सेंचुरी बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। साकिब महमूद मैन ऑफ द सीरीज रहे। बाबर आजम वनडे में तेज तरीन 14 सेंचुरीज बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में शरीक साइकिलिस्ट की एक दूसरे पर सबकत के लिए खूब सर तोड़ कोशिशें। ऑस्ट्रिया के पैट्रिक कॉनराड ने 16वें मरहले का खेल अपने नाम कर लिया। सिल्वानिया के ताडेज पोगाकार की इवेंट में मजमूई बढ़तरी बरकरार। असल में लोगों के टैक्स के पैसे के ऊपर फंक्शन करती है। और फिर वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि फिर वो उन्हीं लोगों को सर्व करे। पब्लिक सर्वेंट्स, ये वर्ड पब्लिक सर्वेंट्स है। तो जब एक सिस्टम डिके करता है तो वो फिर बजाय गवर्नमेंट को पब्लिक को सर्व करने के लिए पब्लिक गवर्नमेंट को सर्व करना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि वो सिस्टम फेल हो गया। और वो अमूमन फेल्ड सिस्टम्स के अंदर आपको ये नजर आता है। तो ये बड़ा अच्छा कदम आपने उठाया। फारूक, आपको मैं इसलिए मुबारक देता हूं कि हम डे टू डे चीज़ों में पड़े होते हैं, फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं और हमें टाइम ही नहीं मिलता इस तरह की चीज़ें अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने सिस्टम्स को बेहतर करने का, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने का। हम क्योंकि डे टू डे फायर फाइटिंग होती है, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जबकि लॉ मिनिस्ट्री, मुझे पता है आपके ऊपर इतने प्रेशर्स हैं और हम भी कंप्लेन करते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ फाइल जाती है तो फिर उसका पता ही नहीं चलता कि वो किधर गुम गई है। तो उसके बावजूद अगर आपने इतना टाइम निकाल के ये किया तो मैं स्पेशली आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक की तरफ से, जो आपको दुआएं देगी कि इतनी आसानियाँ पैदा की आपने। क्योंकि हर सिस्टम हमारे गवर्नमेंट का इतना मुश्किल हो गया, आवाम के लिए इतनी मुसीबतें होती हैं कोई काम करवाने के लिए। और ये जो अब आपने अभी सक्सेशन सर्टिफिकेट का बताया कि अगर वो नॉर्मल प्रोसीजर से जाए तो, और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी, यहाँ तो वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनको पहले यहाँ आना पड़ता है और वो जो सारा प्रोसीजर है वो बड़ा एक तकलीफ दे है, जो कि बड़ी सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए, जो कि अब आपने बना दी है इसको।